घर पे मिलते हैं, फिर वहीं मिलेंगे। हाँ है ना काना? ये बादाम का दूध मैं किसी के हाथ भिजवाती हूँ, ठीक है? मैं भी चलती हूँ। हाँ जेठानी जी। ये हार तो शायद छवि का है ना, जो शादी के लिए खरीदा था। हाँ जेठानी जी, लेकिन अब भापो और छवि को ये बात ना बताना कि मैं गहने पहन के शादी में आई थी। क्या मतलब? तुम ये गहने बाबू से पूछ के नहीं लाई हो? दरअसल अगर मैं मांगती तो आपको तो पता ही है छवि कितना हल्ला मचाती है, वो कभी ना देती। मेरी बहन की शादी थी, हमारे पास तो ये पुराना ही हार था, तो मैंने सोचा घर का हार है, मैं क्यों ना पहन लूं। आखिर राठी परिवार की बहू हूँ, सब लोग देखेंगे पूछेंगे, इसी वजह से मैं ले आई। ये तुमने अच्छा नहीं किया मीनाक्षी। अगर भाभू को पता चल गया ना जेठानी जी, तो घुटनों के नीचे मारी गर्दन रखेंगे और दबा दबा के मारे को मार डालेंगे, इसलिए बताना कोनी। आपको मारी सौगंध, आपको काना की सौगंध। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अब कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी मैं। ठीक है। थारे को भी क्या जरूरत थी शेरनी की गुफा में जाने की? अब पता नहीं जेठानी जी क्या सोच रही होंगी, कहीं हमारी चुगली तो ना कर देंगी। वैसे भी सच्चाई बोलने का उनको बहुत बड़ा कीड़ा है। हाय राम, अब क्या होगा? अब कहीं ऐसा ना हो कि 15वें दिन आने के चक्कर में हमारी चुगली कर दे। अब क्या होगा? ये लो सूरज भाई साहब, दूध आ गया आपका। लाइए। संध्या जी, एक काम कीजिए, आप ट्रे में थोड़ा घी लगा लीजिए। जी। लो संध्या जी, बर्फी तो तैयार है। समझ में नहीं आ रहा सूरज जी कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। मतलब क्या ये मिठाई मिठाई तो ऐसी बनती है, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? अब मैं मिठाई की बात नहीं कर रही हूँ सूरज जी, वो छवि की शादी के गहनों की बात कर रही हूँ। वो गहने अभी तक भाभू ने बैंक में नहीं रखे हैं। समझ में नहीं आ रहा सूरज जी कि चोर वाला हादसा होने के बाद भी भाभू ने वो गहने घर में कैसे रखे। इसमें तो बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन संध्या जी, आपको कैसे पता चला कि भाभू ने गहने बैंक में नहीं रखे? सूरज जी, वो यहाँ जो दुल्हन है ना, वो मीनाक्षी की चचेरी बहन लगती है। मीनाक्षी अभी मिली थी मुझे पंडाल में। उसने छवि का वो शादी का हार पहना हुआ था।
भी चलती हूँ। हाँ जेठानी जी। मीनाक्षी ने मुझे ये बात बताने को मना किया है वैसे, इसलिए आप ये बात किसी को कहिएगा मत। संध्या जी, मीनाक्षी का ये सब करना उसका स्वभाव है, लेकिन भाभू से इतनी बड़ी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी मुझे। ऐसे कैसे हो सकता है? भाभू तो सारे गहने बैंक में रखती है, सिर्फ 30 त्योहार पे निकालती है पहनने के लिए। भाभू ने तो लॉकर भी ले रखा है। इससे एक ही बात पता चलती है संध्या जी, जरूर कोई ना कोई इतनी बड़ी बात है जो भाभू ये गहने बैंक में रखना भूल गए। कैसे भी करके मुझे ये पता करना ही होगा कि आखिर भाभू की इतनी बड़ी चिंता की वजह क्या है। ये क्या हो गया? कान्हा तू तो सो गया और थारी माँ की तो नींद ही हराम हो गई। ये तो भारती है। ये क्या हंस हंस के बातें कर रही है हमारी माँ और बहन से। इसकी बड़ी तारीफें होती है और खासकर इसके जेवर की। अच्छा मौका है मीना ये दिखाने का कि तू भी किसी से कम को नहीं। अभी बताती हूँ इसको। अरे सुधा कब से कान्हा कह रहा था मासी का है मासी का। ये पकड़। अरे भारती तू, वाह वाह वाह, क्या ठाठ है थारे, क्या हेयर स्टाइल, क्या साड़ी, क्या चूड़ियां, वाह वाह। हाय हाय, मगर जेवर जेवर चोखे को नहीं। मतलब सारे पैसे इन्हीं सब चीजों में खर्च कर दिए। थोड़े पैसे इन गहनों में भी लगा देती तो मजा ही आ जाता। वैसे सुधा देख तो जरा, ये वाले गहने तो हमने 5 शादियों में देख रखे, कोई नया फैशन नहीं है ना? बिल्कुल सही कहा तूने। शादी ब्याह में गहने नहीं पहने तो फिर क्या फायदा? यही मौके तो होते हैं जब लोग गहने देखते हैं। बिल्कुल सही कहा माँ। भारती वैसे एक बात बताऊं, मैंने भी एक नया सेट लिया है। ये देखो। हमारा कुंदन, सोने और मोतियों का हार, चढ़ाऊ है, इसे कहते हैं डिजाइनर। अरे मैंने तो बहुत मना किया कि रहने दो, पर ये भी जिद पे अड़ गए। अब इन्होंने कहा कि भाई राठी परिवार की बहू हो तो कम से कम 1-2 लाख रुपए का तो पहनोगी ही पहनोगी। तो देखो ना, 1.25-2 लाख रुपए का सेट दिला डाला हमारे को। जीजी वो तेरे कान का झुमका बड़ी भारी है, सुंदर भी है ना? हाँ हाँ, कितना प्यारा सेट है, 1.25-2 लाख का है। बहुत खर्चा किया है ना? पर मीना एक काम करना, जीजा जी से ना बोलना कि थोड़ा और खर्चा करें ताकि दूसरा झुमका भी ले ले, ठीक है? और अच्छा लगे।
एक मिनट। हाँ ये देखो। मारा झुमका कहाँ चला गया माँ? मारा झुमका। अरे मीनड़ी, कान्हा के कपड़ों में देख, कहीं फंसा ना हो। अब टावर है, कहीं मुंह में न डाल दिया हो। हाँ कान्हा के कपड़ों में? कान्हा मुंह खोल, कान्हा के मुंह खोल। नहीं जीजी। मारा झुमका कहाँ गया? अच्छे से देख लो। हाँ अरे वो झुमका ना मिला तो वो माँ बेटी हमारे को मार डालेंगे। जी जाओ ना, जाके ढूंढो ना। अरे वो झुमका ढूंढो, झुमका कहाँ? भाभो इसको नहीं छोड़ेगी अब। हे भगवान, अगर वो झुमका ना मिला तो नो माँ बेटी हमारे को घर में ना घुसने देंगे। यही तो रखा था। माँ बेटी की छोड़, थारी जान तो पहले मैं ही निकाल दूंगा और घर में घुसने भी नहीं दूंगा, बता रहा हूँ तुझे मैं। जी गुस्सा नहीं करते। अब यही कहीं गिरा होगा, मिल जाएगा जी। ढूंढने से तो भगवान मिल जाते। मिल जाएगा। ढूंढ, पाताल से खोजना पड़े, वहां से भी निकाल के ला तू। हमारी जान निकल रही है, बता रहा हूँ, हमारी हालत खराब हो रही है थारे चक्कर में हमारी भी। हाँ गुस्सा नहीं हो। हाँ मैं वहां पे भी बैठी थी, वहां हो सके। आई वही ढूंढते हैं। जी मैं यहाँ बैठी थी, यही होगा। अरे कुर्सी मेज के मारा झुमका निकल गए कि? मैं नहीं कुछ जानता, तू बस जल्दी से ढूंढ, वरना तेरी धुनाई कर दूंगा मैं। अरे हाँ, मैं वहां भी तो गई थी, हो सके वही होगा। अरे वही होगा। मैं हे भगवान। क्या हुआ सूरज जी? क्या हो संध्या जी, आपको नहीं पता? अरे 2 दिन के बाद आपकी परीक्षा है। अब संध्या जी, ये तो मैं भी कर लेता, वैसे आपको आने की जरूरत नहीं थी। देखो ना, दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है कि दिमाग से ही उतर गया। सूरज जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। और देखिए ना, अब आपका सारा काम भी तो हो गया है। आई थी, यही कहीं होगा। यही कहीं तो था। मैं तो चक्कर में हमेशा मारा जाता हूँ मैं। भगवान बचा ले आज तू। हाय राम। सूरज भैया भाभी यहाँ पर यही मिठाई बनाने आए। ले भैया, देख, अरे उधर देख। अरे बाप रे बाप। बाप रे नहीं, तू एक काम कर, तू ये रिस्क ले ही ले और भाभी को बता ही देते कि झुमका खो गया। पे इन्हें ढूंढने में तो महारत हासिल है, 2 मिनट में ढूंढ देगी झुमका का है। जाके बता दे, जा बता दे। आपकी भी ना मती मारी गई है। एक बात बताओ, शेर की पूंछ से कोई अपनी पीठ खुजावे है? अरे इन्हें पता चल गया ना झुमके के बारे में, तो पता है हमारा क्या करेंगी? तो इतना बड़ा भाषण दे देंगी, और सच्चाई का भूत सवार हो गया ना तो पता नहीं मेरे से कितने उठक बैठक करवाएंगी, और कान पकड़ के सीधा भावों के पास ले जाएंगी। और उसके बाद तो भावो झुमका ढूंढ ही लेंगे, और दुनिया वाले हम दोनों को ना ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए हम दोनों का नाम क्यों लेती तू? डंडा तू ही खाएगी इसमें। तुझे शौक चढ़ा था ना पहनने का सोना है, तुझे पीला होने का शौक चढ़ा था। मेरे को कोई शौक नहीं है इसमें। भैया डंडा तू खाइए, मैं नहीं खाऊंगा। देखो जी, बात अगर डंडों की होती ना तो डंडे तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन इतना भारी और इतना महंगा सेट खराब हुआ है जी। भाभो और छवि मौजे को ना छोड़ेंगी। और एक बात बता दूं, अगर भाभो को पता चल गया ना तो आप ही की जेब खाली होगी। मारे से कुछ मत कहो। ये विक्रम मीनाक्षी ऐसे क्यों बैठे हैं? सूरज जी मैं जरा भी आई।
थप्पड़ मारूं, मैं बता रहा हूँ मेरी विक्रम भैया, मीनाक्षी, क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? अब जिठानी जी, वो काना खिलौना खो गया है, वही ढूंढ रहे थे हम दोनों। कोई बात नहीं, मैं भी आप दोनों की मदद कर देती हूँ। नहीं, क्या जरूरत है? देखो ना बेचारे जे अकेले काम कर रहे हैं, आपकी बड़ी जरूरत लग रही है वहाँ पे। हम हैं ना दोनों, खिलौना ही तो है, ढूंढ लेंगे हम। ठीक है। सूरज भाई साहब, चाचा जी ने बर्फी मंगाया है। हाँ ये लो। अरे मिल गया। क्या मिल गया? कचरा इंसान कचरा ही खोज के निकालेगा। हमारे को भावों कचरा ना बना दे। जब तक झुमका नहीं मिलेगा ना मीना रानी, तब तक तू कुछ नहीं खाएगी। चल चल। वो पतला होना है ना हमारे को, इसी वजह से मना करे। कोई बात नहीं है। रामू, और दो ना इधर। अरे लीजिए ना। सूरज भाई साहब, बहुत अच्छी मिठाई बनाई है। बाहर सबको बहुत पसंद आई, सभी मेहमान तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, ये लो, ये भी ले जाओ। जी। क्या बात है संध्या जी, आपकी मिठाई की तो तारीफ हो रही है। मतलब मिठाई तो आप ही ने बनाई है ना? सूर्य भाई साहब, अरे ढिल्लू, थारी तो तबीयत ठीक ना थी, अभी क्या कर रहे हैं? आराम करता ना। भैया तबीयत तो ठीक हो गई, दवाई ले ली है। भैया अब मैं रुक जाता हूँ, आपने वैसे भी तो सारी मिठाइयाँ तैयार कर दी है ना। अब मैं रुकता हूँ, मैं संभाल लूंगा सब। ठीक है संध्या जी, तो चले। जी। ढिल्लू, कोई दिक्कत आए तो फोन कर लेना। हाँ छवि, जी भाभी, ये देखो मैंने तुम्हारे गहने रखने के लिए पाउच बनाया है। अब तुम कहीं भी आ जाओगी ना तो तुम अपने सारे गहने इस पाउच में आराम से रख सकती हो, और तुम्हें इतने बड़े बड़े बॉक्सेस कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो। अरे वाह भाभी, दिखाइए, ये तो बहुत ही अच्छा है। आपने बनाया? हाँ। भाभी ये बहुत ही अच्छा है। अब लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सारे गहने आ नहीं पाएंगे। कोई नहीं छवि, एक काम करते हैं, तुम अपने सारे गहने लेके आ जाओ, डाल के इसमें चेक कर लेते हैं। और अगर छोटा हुआ तो कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ऐसे ही पाउच बना दूंगी। जाओ अपने गहने लेकर आ जाओ। मैं भी लेके। छोटी जेठानी जी, आप हमेशा मौका देखती है ना मुझे नीचा दिखाने का, लेकिन आज मेरी बारी। आज आप देखिए, आपकी ये देवरानी आपके आने के स्वागत में कितना सुपर इंतजाम करके रखेगी। भाभी ये लीजिए, सारे गहने ले आई मैं। चलो छवि चेक कर ले। ये लीजिए भाभी। छवि एक काम करो, सारे डब्बों में से गहने निकाल दो, मैं तुम्हें बता देती हूँ। जी भाभी। मेरे गहने कहाँ चले गए? हो दिया और बाती हम
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।